जाओ। अब तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? यही देखने के लिए कि आपकी बेरुखी का मेरे पति और मेरी सास पर क्या असर हुआ। इशिता, कुछ भी कह देना मुझे यश बेटा, मगर अपनी माँ से ये मत पूछना कि माँ होकर अपने बच्चे को खुद से अलग क्यों कर दिया मैंने। दुनिया भर के सवाल सुन सकती हूँ मैं, लेकिन अपने बेटे का ये सवाल छल नहीं करने का मुझे। आशीर्वाद नहीं देंगे? जीते रहो, खुश रहो। ईश्वर तुम्हें सारे आशीर्वाद यश को ही दे देंगी या आकाशी के लिए भी कुछ रखेंगी माँ जी? एक माँ के पास आशीषों का भंडार होता है, जिसे अपने बच्चों पर न्यौछावर करने के बाद वो बढ़ता जाता है। और आशीर्वाद देने के लिए किसी भी माँ को गरीब नहीं बनाया भगवान ने। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। मैं अभी आई। गुड़ का डब्बा ढूंढ रही हो? मेरे पास मुंह मीठा कराने के लिए सिर्फ यही है बस। आपको क्या लगता है आकाश जी, ये दोनों यहाँ किस लिए आए? मिस्टर सिंधिया बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर रिश्ते नाते निभाने तो आए नहीं होंगे। जरूर कोई सौदा करने की नीयत से आए हैं। शायद रिश्ते खरीदने या फिर आपकी कीमत लगाने। देखिए, यश के पास वो भारी भरकम बैग इनके उस इरादों का सबूत है। माँ, अगर आप मुझे बोल दें। माँ कहकर झूठे प्यार का नाटक मत दिखाइए। ये ढकोसला हमारे सामने नहीं चलेगा, समझे? अरे हम करीब हैं, लेकिन हमारा दिल रईस है, समझे? तुम दौलत वाले जैसे लोगों की तरह नहीं, जो कंगाल हैं हमारे सामने। अरे तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, अगर है तो सिर्फ धोखा, फरेब और चालबाजी। सूरज प्रताप सिंधिया के एजेंट बन के आए हो ना तुम, तो बताओ हमारे बाप ने हमारी कितनी कीमत लगाई है? आकाश, जरा हम भी तो समझे कि हमारी औकात क्या है। आकाश, तुम गलत समझ रहे हो। अरे क्या गलत समझ रहे हैं? हाँ? जरा हमें पता तो चले कि 30 साल तक नाजायज बुलाने की क्या कीमत है हमारी। कि अपने ही खून को सिंधिया परिवार ने गंदी नाली का कीड़ा साबित करने के लिए क्या रकम रखी है? बोलो। तुम हमें गलत समझ। जबान से बात कर, हाथ से नहीं। और क्या है इस बैग में? बताओ हमें।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है इशिता। हालात ही ऐसे हैं कि तुम किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे किसी के बारे में, किसी की नीयत के बारे में राय बना लेना ठीक नहीं। यश जी यहाँ रिश्तों की कीमत लगाने नहीं आए, बल्कि बिखरे हुए रिश्तों को समेटने आए हैं। आकाश, रिश्ते खरीदे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। सिर्फ रिश्तों को इज्जत और प्यार चाहिए होता है। मैं और आरती जी तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा हक दिलाने आए हैं। हाँ आकाश, सिंधिया हाउस अपने परिवार में से एक सदस्य का इंतजार कर रहा है। अब खड़ी क्या हो? ये अपना सामान इस बैग में रखो और घर चलो। आकाश, पुरानी बातों को मत सोचो। अगर वो तुम्हें तकलीफ देती हैं तो उन्हें भूल जाओ। अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी नई पहचान के बारे में सोचो। आधे दिन का सही, पर मैं तुमसे बड़ा हूं, गले नहीं लगोगे। मान गया ना वो? जी बाबूजी, मान गया। मानना ही था उसे। इन 30 सालों में उसने जो कुछ सहा है, उसके मुआवजे के लिए कम नहीं है यह रकम। कह दिया ना उससे कि चला जाए यहां से। अब और 1 मिनट ना ठहरा यहां पर। नहीं बाबूजी, माफ कीजिएगा। मैंने उसे घर से जाने के लिए नहीं, घर में आने के लिए मना लिया है। आरती जी ने बिल्कुल सही कहा था कि मेरा रिश्ता इस घर से कभी टूट नहीं सकता। बस उसी तरह बाबूजी, वो इस परिवार का सदस्य है, वो घर छोड़कर क्यों जाएगा? मैं इस घर को एक सदस्य और एक भाई लाकर दे रहा हूं, जो कि अपना है। और बाबूजी, वो घर के बाहर इंतजार कर रहा है। प्लीज बाबूजी, एक आवाज लगा दीजिए उसे।